Okay, so we are now studying old tax regime versus new tax regime. ऑल राइट, ये अब हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग प्लीज़ ये टैक्स स्लैब रेट्स जो हैं वो नोट कर लीजिए। तो देखिए, अब आपके पास दो टैक्स रिजीम है, आप दोनों में से कोई सी भी टैक्स रिजीम यू कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम एज वेल एज न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में आपको लोअर टैक्स रेट्स मिलेंगे, बट आपको डिडक्शंस का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ज़्यादा डिडक्शंस मिलेंगे, 80C एंड 80D के जो डिडक्शंस है। तो देखिए, आपको स्लाइड्स में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के रेट दिखाई दे रहे हैं। इसमें 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स लगना है। वही आपका न्यू टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना, 3 to 7 लाख तक 5% टैक्स लगना है। ठीक है, फिर 5 to 10 लाख तक 20% टैक्स लगना है। यहाँ पे 7 to 10 लाख तक 10% लगना है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका 20% आप पे कर रहे हो 10 लाख की इनकम पे, वही आप न्यू टैक्स रिजीम सिर्फ 10% पे कर रहे हो, जस्ट हाफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स काफ़ी लोअर हैं, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में आप कुछ डिडक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हो, जो कि आपकी टोटल इनकम से ही माइनस हो जाता है। ठीक है, वो डिडक्शंस कौन सी हैं? 80C 80D और जो और भी एक्सेट्रा डिडक्शंस है जो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका टैक्स रेट्स जो हैं वो भले ही थोड़ा ज़्यादा लगे न्यू टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में, बट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ डिडक्शन, बट इन न्यू टैक्स रिजीम द टैक्स रेट्स आर रिलेटिवली लेस। ठीक है, फिर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 का है, न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन इज ऑफ 75,000। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो आपकी सैलरीड एम्प्लॉयज़ को सिर्फ मिलता है। ठीक है, तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आप अपनी टोटल सैलरी में से 50,000 रुपीज़ का ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ले रहे हो तो वो आप बढ़ के 75,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ओवरऑल जो गवर्नमेंट की दोनों है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, गवर्नमेंट मोर और मोर न्यू टैक्स रिजीम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल ज्वाइन न्यू टैक्स रिजीम। बट आपको कौन सा टैक्स रिजीम ज्वाइन करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन सिनेरियो। तो बहुत से सिचुएशंस होंगे जिसमें वी विल बी डिसाइडिंग कि हमें कौन सा टैक्स रिजीम वी हैव टू फॉलो। ऑल राइट, तो ये आपका हो गया न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम का टैक्स रेट। आपको ये पता चला कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है। इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ तक बात समझ में आई कि ये सिर्फ सैलरीड वालों को मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? येस और नो बोलिए, येस और नो। तो सैलरीड वाले लोगों को आपको डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपीज़ की, और न्यू टैक्स रिजीम में वो बढ़ के हो जाती है 75,000 रुपीज़। तो जो भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है उसमें से इतना अमाउंट कट सकता है। फिर आपका रिबेट क्या है? रिबेट, टैक्स रिबेट देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या दिया हुआ है? अप टू 5 लाख। न्यू टैक्स रिजीम में क्या दिया हुआ है? अप टू 7 लाख। ठीक है, ये आपका टैक्स रिबेट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 लाख तक की इनकम में आपका जो भी टैक्स बनेगा वो जो है आपको उसका रिबेट मिल जाएगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से लगाओ, 5 लाख तक की इनकम में आपका टैक्स बनेगा 12,500। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो आपको 12,500 तो रिबेट मिल जाएगा। तो मतलब आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। रिबेट मतलब जो भी टैक्स अमाउंट बना उस पर छूट मिल जाएगी। तो 5 लाख तक की इनकम है तो आपको 12,500 तक की रिबेट मिल सकती है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको 25,000 रुपये तक की रिबेट मिल सकती है, आपका अगर इनकम 7 लाख तक है। 7 लाख के ऊपर वालों को रिबेट नहीं मिलेगी। अच्छा, अब आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, आप मेरे को बताओ कि ये 5 लाख तक की इनकम में ओल्ड टैक्स से कितना टैक्स बनता है? अगर किसी की इनकम 5 लाख है तो ओल्ड टैक्स से कितना टैक्स बनेगा? हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन?
अगर 5 लाख तक की इनकम है तो ओल्ड टैक्स से कितना टैक्स अमाउंट बनेगा? भाई देखो, पहला 2.5 लाख तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 2.5 से 5 लाख पे 5% लगेगा, तो 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। हाँ, तो सर 12,500, और उतने की आपको रिबेट मिल जा रही है। ओल्ड 12,000। टैक्स रिजीम में आप लिख लो, टैक्स रिबेट अप टू इनकम ऑफ 5 लाख, कितना रिबेट मिलेगा? 12,500 का। तो मतलब अगर 5 लाख तक की इनकम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं देना। लिख लिया? अब आप बताओ, न्यू टैक्स रिजीम में मैं आपको लिखवा रहा हूं, टैक्स रिबेट 7 लाख की इनकम तक कितना है? 25,000 रुपए। तो अब आप 7 लाख अगर किसी की इनकम हो तो उसका कितना टैक्स बनेगा बताओ? पहले 3 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं देना, दूसरे 4 लाख पे आपको 5% टैक्स देना है, तो कितना बनेगा? 20,000। कितना? 20,000। हम्म। ठीक है, तो वो आपको रिबेट मिल जाएगी। ऑल राइट, आपका रिबेट तो 25,000 तक का है, तो वहां तक आपको रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है, अब मैं दूसरी स्लाइड बदल रहा हूं, कि न्यू टैक्स रिजीम आपका डिफॉल्ट रिजीम होता है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम आपका डिफॉल्ट रिजीम है। अगर आपको ओल्ड पे जाना है तो ओल्ड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन आपकी न्यू टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख तक कर दी गई है, जो कि आपको पता ही है, 0 से 3 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। टैक्स रिबेट भी न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 रुपये है, ओल्ड में 12,500 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी का होता है, सैलरी वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी हमने 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया है। ठीक है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन, अगर फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो भी 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दी गई है न्यू टैक्स रिजीम में। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हैं न्यू टैक्स रिजीम में। ऑल राइट, और भी बहुत से चेंजेस हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग। अब कौन सा डिडक्शंस है जो कि सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है? तो हम लोगों ने हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा था, कैसे निकालते हैं, वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है वो डिडक्शन लेना। देन वी स्टडीड लीव ट्रेवल कंसेशन, ये भी ओल्ड टैक्स में अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और वेकेंट प्रॉपर्टी, तो हमने जब हाउस एंड प्रॉपर्टी पढ़ा था तो लोन लेते समय हम इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर हम डिडक्शन ले सकते हैं तो वो तो हम न्यू में भी ले सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में भी, बट उसमें प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो हम न्यू टैक्स रिजीम में भी डिडक्शन ले सकते हैं, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड या खाली है तो भी हम डिडक्शन ले सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? थर्ड वाला, अगर आपने कोई हाउस, कोई भी शॉप बनवाई या हाउस बनवाया, उसको आपने रेंट पे लगाया, तो अगर बनवाते टाइम आपने कोई लोन लिया था उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई लोन लेके हाउस बनवाया है, लेकिन अगर आपका वो हाउस लेट आउट है तभी आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे, न्यू टैक्स पे भी और ओल्ड टैक्स पे भी। लेकिन ओल्ड टैक्स में एक और एडवांटेज क्या है कि अगर आपका वो घर लेट आउट नहीं है और वेकेंट और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, देन ऑल्सो यू कैन क्लेम डिडक्शन। ठीक है, हेल्पर अलाउंस भी आप सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ले सकते हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आप ले सकते हो, मेडी क्लेम का प्रीमियम 80D का आप ओल्ड में ले सकते हो।
एजुकेशन लोन का भी ओल्ड में ले सकते हो, डोनेशन का भी ओल्ड पे ले सकते हो, रॉयल्टी इनकम ऑथर्स का ओल्ड पे ले सकते हो, है ना। ये सारी जो डिडक्शंस हैं ये आप सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में यू कैन क्लेम। ऑल राइट, इसके बाद आप देख लेते हैं डिडक्शंस जो कि आपका न्यू टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है। तो वो आपका कन्वेंस अलाउंस अगर मिलता है ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए तो वो अलाउड है, डेली अलाउंस अलाउड है, वीआरएस में कुछ आपको एग्जेम्पशन मिलता है वो अलाउड है, लीव इनकैशमेंट में कुछ मिलता है वो अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर आपको होम लोन आपने दिया है, अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है जो हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में कर रहे थे तो आप न्यू में भी ले सकते हो। अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है, अगर वो वेकेंट या सेल्फ ऑक्यूपाइड है तब आपको न्यू में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ अगर किसी की इनकम लेट से 9 लाख रुपए है, आप इस स्लाइड में देखो 9 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी ग्रॉस सैलरी 9 लाख रुपए है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, है ना। 9 लाख रुपए में आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 50,000 रुपये का। लेट से आपने एक्स्ट्रा डिडक्शंस वो जो 80C 80D ये सब भी है जो कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में कर सकते हो, 2.5 लाख रुपए का ले लिया तो 3 लाख रुपए आप कम कर सकते हो, है ना। तो अब आप स्लाइड में देखो 9 लाख में से 3 लाख कम हो गया तो 6 लाख बना, तो 6 लाख पे टैक्स आएगा 32,500। वहीं अगर हम यहाँ पर भी 9 लाख रखें तो 9 लाख पे तो आप यहाँ कोई और डिडक्शन ले नहीं सकते क्योंकि एक्स्ट्रा डिडक्शन सारी ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएगी। 9 लाख में आप यहाँ सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हो, तो आपकी ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो 8,25,000 रुपये, ये जो यहाँ दिखा हुआ है 8,25,000 में भी टैक्स 32,500 ही बनेगा। ठीक है, तो 9 लाख तक की इनकम पे तो दोनों पे देखो इस ये केस बाय केस फर्क पड़ता है क्योंकि ओल्ड में ये डिडक्शन भी ले पा रहा है। तो अगर ये 9 लाख तक की इनकम पे 2.5 लाख तक का डिडक्शन लेता है तब इसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो न्यू टैक्स रिजीम के बराबर ही होगा, 32,500 यहाँ भी है, 32,500 यहाँ भी है। अब देखो अगर 9 लाख से इनकम 11 लाख बन गई और इसका हमने डिडक्शन भी 3 लाख कर दिया, जो कि 3 लाख डिडक्शन लेना बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद इसको टैक्स जो है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही, उसके अलावा जो डिडक्शन उसने लिया 3 लाख का 80C 80D के तहत, उसके बावजूद उसको टैक्स 62,500 का देना पड़ रहा है। और लेकिन 11 लाख की इनकम पे 75,000 कोई डिडक्शन हमें न्यू टैक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो 10,25,000, क्योंकि हमारे टैक्स रेट कम है इसीलिए हमें न्यू टैक्स रिजीम में 53,750 टैक्स देना पड़ेगा, तो जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम से बेहतर है। तो जनरली आप देखोगे न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स अमाउंट कम ही आ रहा है। आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स अमाउंट कम तब आएगा जब आप डिडक्शन अमाउंट बहुत ज़्यादा क्लेम कर पा रहे हो, व्हेन यू डिडक्शन इज ग्रेटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऑल राइट, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, स्लाइड का नोट कर लो, ये कंपैरिजन आपको दिया है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का। अब देखो ये आपका थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट दिया हुआ है। कितना डिडक्शन आपको चाहिए होगा कि टैक्स बराबर आए। अगर आपकी इनकम 14 लाख है ये, लेकिन आपका नए टैक्स स्लैब के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट आप यहां देखिए,
अगर आपकी इनकम लेट से 9 लाख रुपए है या 7 लाख रुपए है, 7 लाख भी अगर आपकी इनकम है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 2 लाख तक का डिडक्शन चाहिए होगा, तब आपका दोनों में टैक्स बराबर आएगा। अगर आपकी इनकम 11 लाख रुपए या 12 लाख रुपए है, तो आपको 3.5 लाख रुपए का डिडक्शन चाहिए होगा, तब जाके आपको बराबर पे आएगा। ठीक है, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स का कैलकुलेशन। यहां तक बात समझ में आई? अगर आपको देखो एक कैलकुलेटर भी होता है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, अगर आपको मैं वो दिखा देता हूं कैसे करना है, जिसमें आप दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे साइट पे खोल रहा हूँ, देखो ये इनकम टैक्स की साइट है आपकी। एक मिनट, मैं स्क्रीन पे पहले दिखा दे रहा हूँ, मैं इसको स्टॉप प्रेजेंट कर रहा हूँ एंड आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन। ऑल राइट, आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन। ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है। ठीक है, अब ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है। देखो यहाँ पे वेरियस क्विक लिंक्स दिया हुआ है, इसी में आपका एक लिंक दिया हुआ होगा, टैक्स कैलेंडर दिया है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर। इससे आप अपना कौन से रिजीम में कितने डिडक्शन चाहिए होगी कि बराबर आए, दैट यू कैन फाइंड। ठीक है, तो हमने बिलो 60 ईयर ले लिया है। लेट से हम यहाँ कोई पैन डाल देते हैं, कोई सा भी AOK PV7110A, ये आपका पैन नंबर हो गया। नेम मैंने डाल दिया, आदित्य विक्रम डाल दिया। ठीक है, कैटेगरी तो यही रहेगी। अब आप देखो, आपको यहाँ पे इनकम डालनी है अपनी। ठीक है, लेट से आपकी इनकम है 9 लाख रुपए। ठीक है, हम 9 लाख रुपए का इनकम डालते हैं एंड देन वी विल सी कि व्हाट टू डू। यहाँ पे हमने क्या देखा था कहीं कंपैरिजन में, 9 लाख की इनकम डालते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9 लाख की इनकम डाली, 9 लाख रुपए की इनकम डाली। ऑल राइट, अब ओल्ड टैक्स रिजीम में अब हमारी 9 लाख की इनकम है, हमें जानना है कि भाई कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी इनकम तो 9 लाख रुपए है, बट क्या नाम है, हम अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं तो हम 2,50,000 तक का डिडक्शन ले पाते हैं। तो मेरे लिए कौन सी रिजीम बेटर होगी? ऑल राइट, तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम आपका कितना बन रहा है? 6,50,000 रुपीज। ये तो सिर्फ इतना बता रहा है। एडवांस कैलकुलेटर में जाते हैं, इसमें आपको ये पूरा पूरा कैलकुलेट करके बता देगा। तो आप यहां देखो, अब यहां पे हमने डेटा सब डाल दिया। अब समरी क्या आ रही है, यहां पे देखो रिजल्ट आ रहा है। टोटल टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से तो 6,50,000 हो गया। 9 लाख हमारी इनकम थी, लेकिन 2.5 लाख का हमारे पास डिडक्शन था, तो 6,50,000 हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर न्यू टैक्स रिजीम 9 लाख है। टैक्स अमाउंट एज पर ओल्ड टैक्स 44,200, टैक्स अमाउंट एज पर न्यू 0। तो कौन सा रिजीम लेना बेटर होगा, ओल्ड टैक्स की न्यू टैक्स? एनीवन, जल्दी बताओ। न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स, क्योंकि न्यू टैक्स पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं इसको, है ना।
अब यहाँ पर हम इनकम कर देते हैं 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। डिडक्शंस भी यहाँ बढ़ा देते हैं। डिडक्शन तो आप न्यू टैक्स में ले नहीं सकते, सिर्फ ओल्ड में ले सकते हो। डिडक्शन भी हमने कर दिया। अभी भी आपका, क्योंकि ये जो है नए रूल के हिसाब से चल रहा है, अभी आपका थोड़ा टैक्स में चेंजेस आए। 12 लाख तक की में कोई आपको रिबेट मिल जाता है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या नाम है, ये अभी भी न्यू टैक्स रिजीम ही बता रहा है, जो कि बेटर है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं देना, ये नए अमेंडमेंट के बाद से। आपके एग्जाम में ये क्या कैलकुलेशन नहीं है, बट जैसे अभी आप पढ़ते हो कि 9 लाख रुपए तक, सॉरी 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स रिबेट मिलती है ना, वो बढ़ा के 12 लाख कर दी गई है न्यू टैक्स रिजीम में। तो ये कैलकुलेटर तो लेटेस्ट बताएगा ना। अब हम अगर इसको 15 लाख कर दें और हम यहां पे डिडक्शन बढ़ा के 4 लाख कर दें, तब बताओ ओल्ड टैक्स रिजीम से कितना टैक्स बन रहा है? प्लीज बताइए। यहां देखो लिखा हुआ है टैक्स अमाउंट एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम कितना है? एनीवन हु कैन टेल? 1,48,200। यस, तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 15 लाख। 15 लाख की इनकम थी, जिसमें 4 लाख रुपए का मैं डिडक्शन क्लेम कर पा रहा था मैक्सिमम। ऐसे केसेस में जब यहाँ पे मैं 4 लाख का डिडक्शन क्लेम कर पा रहा हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम में मेरी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 1,48,200, और न्यू टैक्स रिजीम में कितनी बनेगी? 1,09,200। तो न्यू टैक्स रिजीम में अभी भी मेरा बेटर है ना। अब यहीं पर अगर मैं इसका, अब कब ओल्ड कब बेटर होगा, कितना डिडक्शन मेरे को क्लेम करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे 5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर पाता हूँ, या 6 लाख तक का, 5 लाख पे भी न्यू बेटर आएगा। अगर मैं 15 लाख की इनकम पे 6 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर पाता हूँ, जो कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी भी लिमिट्स होती है ना। तो अगर मैं 6 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर पाता हूँ, तब जाके मेरे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका इनकम टैक्स कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सी रिजीम आपके सिनेरियो के हिसाब से बेहतर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो ये आपका टैक्स कैलकुलेटर है, आप इनकम टैक्स की साइट में जाके इसको एक बार अपने से भी देख सकते हो। ओके, सो आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस नाउ।